नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण की ओर से सुनाई गई सजा पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने फैसले को धांधली से स्थापित, पक्षपातपूर्ण और अलोकतांत्रिक ट्रिब्यूनल का फैसला बताया है। उन्होंने कहा है कि ये ट्रिब्यूनल ऐसी अंतरिम सरकार चला रही है जिसका कोई लोकतांत्रिक जनादेश नहीं है और इसके निर्णय राजनीतिक दुराग्रह से प्रेरित है। शेख हसीना ने कहा कि उनके खिलाफ मौत की सजा की सिफारिश इस बात का संकेत है कि अंतरिम सरकार के चरमपंथी तत्व बांग्लादेश के अंतिम निर्वाचित प्रधानमंत्री को समाप्त करना चाहते हैं और अवामी लीग को राजनीतिक शक्ति के रूप में खत्म करने की साजिश रच रहे हैं। शेख हसीना ने दावा किया है कि डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार की अव्यवस्थित, हिंसक और समाज विरोधी कार्यशैली से जूझ रहे लाखों बांग्लादेशी इन झूठे मुकदमों से भ्रमित नहीं होंगे। उनका कहना है कि आईसीटी का ट्रायल ना तो न्याय दिलाने के लिए था और ना ही जुलाई अगस्त 2025 की घटनाओं की सच्चाई सामने लाने के लिए। उनका मकसद आवामी लीग को बलि का बकरा बनाना और अंतरिम सरकार की विफलताओं से दुनिया का ध्यान हटाना था। ऐसी नाकामियां जिन्हें यूनुस और उनके मंत्रियों की अक्षमता ने और बढ़ाया है। शेख हसीना ने कहा कि मोहम्मद यूनुस के शासन में सार्वजनिक सेवाएं चरमरा गई है। देश की अपराध ग्रस्त सड़कों से पुलिस पीछे हट गई और न्यायिक निष्पक्षता को नुकसान पहुंचा है। आवामी लीग के समर्थकों पर लगातार हमले हो रहे हैं। हिंदू और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं और महिलाओं के अधिकारों का दमन किया जा रहा है। प्रशासन के अंदर मौजूद इस्लामी चरमपंथी, जिनमें हिज़्ब उत तहरीर के नेता भी शामिल हैं, बांग्लादेश की धर्मनिरपेक्ष सरकार की लंबी परंपरा को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। शेख हसीना ने कहा कि मोहम्मद यूनुस के शासन में इस्लामिक कट्टरवादी सरकार के संरक्षण में सक्रिय है। पत्रकारों को गिरफ्तार किया जा रहा है, आर्थिक विकास ठप हो गया है और यूनुस ने जानबूझकर चुनाव को टालते हुए देश की सबसे पुरानी पार्टी को चुनावी प्रक्रिया से बाहर रखा है। उन्होंने कहा है कि इन सबके सबूत अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, एनजीओ और स्वतंत्र संस्थाओं के पास है। आईएमएफ की रिपोर्ट भी इसी ओर संकेत करती है, लेकिन इसके बावजूद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने यूनुस शासन को स्वीकार कर लिया है, जबकि बांग्लादेश का कोई भी नागरिक इस सरकार के लिए वोट नहीं दे पाया। ये देश बांग्लादेश के लोगों का है और अगला चुनाव तभी सार्थक होगा जब वो स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी होगा। ढाका के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को 2024 के छात्र आंदोलन में हुई हत्याओं के लिए मौत की सजा सुनाई। कोर्ट का कहना है कि हसीना ने हिंसा भड़काई और मारने के आदेश दिए। इसी केस में पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान को भी फांसी की सजा मिली, जबकि पूर्व आईजीपी अब्दुल्ला अल ममूम को 5 साल जेल दी गई। कोर्ट ने हसीना और खान की संपत्ति जब्त करने का आदेश भी दिया है। दोनों नेता 15 महीने से भारत में हैं। हसीना ने फैसले को राजनीतिक और पक्षपाती बताया है। ये फैसला ऐसे समय पे आया है जब हसीना पिछले 1 साल से भारत में निर्वासन में हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि उनके पास आगे के लिए क्या रास्ते बचे हैं। एक लंबे ट्रायल के बाद बांग्लादेश का अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने फैसला सुनाया कि 2024 के छात्र नेतृत्व वाले आंदोलन के दौरान हुई हिंसा में शेख हसीना की सीधी जिम्मेदारी थी। अदालत ने माना कि उन्होंने सुरक्षा बलों को कड़े और घातक बल का इस्तेमाल करने का आदेश दिया था। ये फैसला उनकी अनुपस्थिति में सुनाया गया क्योंकि वो अगस्त 2024 से भारत में रह रही हैं। 2024 में वो छात्र विरोधी प्रदर्शनों में हालात काफी खराब हुए थे। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार 15 जुलाई से 5 अगस्त 2024 के बीच हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान 1400 लोगों के मारे जाने और हजारों लोगों के घायल होने की आशंका जताई गई। ये हिंसा 1971 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद बांग्लादेश की सबसे भीषण अशांति बताई जाती है। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।